भारत और चीन के रिश्ते गलवान घाटी संघर्ष के बाद बिगड़े अभी तक सुधरे नहीं हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगलवार को बर्लिन में कहा कि भारत ने चीन से व्यापार के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि देश के किन क्षेत्रों में बीजिंग के साथ व्यापार करता है और किन शर्तों पर। दरअसल परमाणु हथियारों से संपन्न एशियाई दिग्गजों के बीच संबंध तब से तनावपूर्ण है जब 2020 में 14 से 15 जून की रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीन के सैनिकों यानी PLA के साथ हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे। और कई रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इस संघर्ष में चीनी सैनिक भी काफी संख्या में हताहत हुए थे। आपको बता दें कि इस हिंसक घटना के बाद भारत ने चीनी कंपनियों से होने वाले निवेश की जाँच कड़ी कर दी और प्रमुख परियोजनाओं को रोक दिया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सरकारी अधिकारियों ने हाल ही में देश में अधिक चीनी निवेश की अनुमति देने के सुझावों का समर्थन किया है। वहीं जुलाई में जारी लेटेस्ट वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अपने वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत या तो चीन की सप्लाई चेन में समा सकता है या चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को बढ़ावा दे सकता है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक जयशंकर ने बर्लिन में एक सम्मेलन में कहा, हमने चीन से व्यापार करना बंद नहीं किया है। मुझे लगता है कि मुद्दा ये है कि आप किन क्षेत्रों में व्यापार करते हैं और किन शर्तों पर व्यापार करते हैं। ये दोनों देशों के उतार चढ़ाव वाले संबंधों से कहीं अधिक जटिल है। वहीं रॉयटर्स ने जुलाई में बताया था कि भारत और सौर पैनल और बैटरी निर्माण जैसे गैर संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश पर प्रतिबंधों को कम कर सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नई दिल्ली के पास विशेषज्ञता की कमी है और जो घरेलू विनिर्माण में बाधा डालते हैं। वहीं हिमालय में सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य वार्ता में धीमी प्रगति हुई है। आपको बता दें कि निवेश की जांच के साथ साथ भारत ने 2020 से सभी चीनी नागरिकों के लिए वीजा को भी लगभग रोक दिया है, लेकिन अब चीन टेक्नीशियनों के लिए इसे आसान बनाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से अरबों डॉलर के निवेश में परेशानी आई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्री ने हाल ही के दिनों में चीन के साथ व्यापार और निवेश को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत के बारे में कई बार बात की है और पिछले महीने उन्होंने कहा था कि भारत के सामने एक विशेष चीन समस्या है। इससे पहले मई महीने में उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा था कि भारतीय फर्मों को LAC पर गतिरोध के बीच चीन के साथ व्यापारिक लेन देन का राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर के जरिए मूल्यांकन करना चाहिए और घरेलू निर्माताओं से ज्यादा सोर्सिंग करनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत ने 2020 से सभी चीनी नागरिकों के लिए निवेश जांच के साथ साथ वीजा को भी लगभग रोक दिया है। हालांकि अब चीनी टेक्नीशियनों के लिए वीजा नियम को आसान बनाने पर विचार किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे अरबों डॉलर का निवेश बाधित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सौर पैनल और बैटरी निर्माण जैसे गैर संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे सकता है। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी है, ये घरेलू विनिर्माण में बाधा डालते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।